शरीर का गठन खान पान के अनुसार रहता है, इसीलिए बचपन से ही बच्चे के खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ बापूजी विस्तार से समझा रहे हैं कि किस उम्र में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए। तो बच्चे को क्या करना, क्या खिलाना? घी, दूध, मक्खन, गेहूं, मक्का। ध्यान देना, जो गेहूं की रोटी खाते हैं, मील का आटा इतना फायदा नहीं करेगा जितना अपना आटा पिसाओ, और आटे में 10 से 20% मकई डालो। मकई से तेल निकलता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो बच्चों को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो मकई का पानी किडनी विडनी साफ करता है। मकई के डोडे उबाले, मकई का पीस के पानी बनाया, सूप बनाया मक्का का। टमाटर और सूर्य का प्रकाश, तो हड्डियां कमजोर नहीं होने देगा। जो कमजोर हड्डियां और कमजोर पतली पतली हड्डियों के बच्चे होते तो बड़े होते भी ऐसे ही होते। और हमारी हड्डियां कैसा ठीक ठाक, बचपन में हमने घी दूध किया पाया था, अभी काम दे रहा है। अगर हमको सोयाबीन का तेल मिला होता और ये तुम्हारा थैली वाला दूध मिला होता तो हम भी ऐसे ही बापू होते हैं। लेकिन हमारे घर में तो गाय थी, हमारी माँ, हमारे पिताजी गाय का दूध घी का बहुत महत्व जानते थे। तो जिन बच्चों को ये विटामिन्स नहीं मिलता है तो उनकी हड्डियां पतली होती, और सूखा रोग और लोह की कमी से बुद्धि का स्तर भी डाउन हो जाता है। तो बच्चों को 5 वर्ष तक की उम्र में इन चीज़ों का उपयोग कराया जाए। अब 1 वर्ष तक बच्चों के लिए दूध, गाय का दूध, माँ का दूध वरदान है। 1 से 2 वर्ष तक बच्चों को दूध छूटता है तो अंगूर, अनार लिख लेना। ऐसे बच्चे पैदा करके फिर डॉक्टर के पास जाना, मार खाने का धंधा करते। साल में 3 बार बच्चे के माँ बाप डॉक्टर के पास जख मारने जाते। काय को जाना? साल में 3 बार ऋतु परिवर्तन के कारण नाक बहता है, कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है। क्यों होता है? कफ की प्रधानता है। होम्यो तुलसी खिला दे, कफ वायु कंट्रोल। बच्चों को तुलसी के पत्ते 3 खरल में जरा सा शायद चटा दो, लेकिन रोज रोज खरल कौन करेगा? तो 1 होम्यो चटा दो, बस हो गया ना। सुबह 1 शाम को। 5 साल तक के बच्चे कृमि होते तो पेट में काटते तो बच्चे रोते, चुप कर चुप कर। अरे वो काटते तो क्या करेगी? वो पेट में कीड़े काट रहे। 70% पेट में कीड़े होते बच्चों को, वो कीड़े काटते हो तो बच्चे रोता है, बड़ा दुखी रोता है। ये देखे, ये देखे, ऊपर देखे। अरे वो क्या देखे, उधर काट रहे उसको। अरे क्या करेगा? तो बच्चा पैदा करते तो उसको पालने की रीत नहीं सीखते, तो पहले मेरे पास आओ, ट्रेनिंग ले लो, बाद में बच्चे पैदा करो। हरि ओम 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 ओम। तो 2 वर्ष, 1 वर्ष के बाद दूध छूटा, अथवा दूध के आगे पीछे 1-1.5 घंटा अंगूर, अनार, अनार का रस, किशमिश, संतरा, मूंग। 2 से 3 वर्ष बच्चों को ऊपर वाली चीज़ों के साथ साथ थोड़ा मक्खन, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर। 3 से 5 वर्ष तक बच्चों को खजूर, खुरमानी, जर्दालू आते ना, सूखे, रात को भिगा दिया, 1 सुबह दे दिया। करेले, चना, मूंगफली, अरहर, शलगम। और 6 से 19 साल तक के बच्चों को क्या खिलाना? 6 से 19 साल तक की उम्र में हड्डियां बढ़ती है, तो हड्डियों को बढ़ने में मदद होना, चौड़ी होने में, इसलिए क्या खिलाना? बाल 6 से 13 साल तक बाल्यकाल माना जाता है, और 13 से 19 साल तक कैशोर्य अवस्था, और उसके बाद जवानी। शरीर की हड्डियां बढ़ती।
3 बीली के पत्ते, जो ठिंगने बच्चे हैं, लंबी हड्डियां नहीं होती, 3 बीली पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के पिलाओ, बच्चे लंबे होंगे, ठिंगनापन चला जाएगा। ठीक है। और तेजी से हड्डियों का विकास हो, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ खट्टी नहीं होना, दही नहीं खिलाना चाहिए, दही से अननेसेसरी फैट और ब्लॉकेज बनता है। जो बादाम, काजू, ये भारी चीज़ें इन दिनों में खाते हैं तो फिर ब्लॉकेज बनता है, नहीं खाना। ये सीजन बादाम, काजू, पिस्ता की नहीं है, वर्षा ऋतु में, गर्मी ऋतु में नहीं, सर्दी ऋतु में। दूध, छाछ, थोड़ा बहुत दही, खट्टा ना हो, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, सूखा मेवा, शलगम, पर्याप्त कैल्शियम होता है उसमें। जिसमें लोह तत्व की कमी होती है, बौद्धिक शारीरिक विकास में रुकावट आती है। अब लोह तत्व बढ़ाने के लिए मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी, खजूर, राजगिरा, वो नाचनी महाराष्ट्र में होती है, हाँ, वो हेमोग्लोबिन बनाती, जल्दी पचती। वो इसमें नहीं लिखा शास्त्र में, मैं बोलता हूँ खाना चाहिए। नाचनी के लड्डू, नाचनी कैसे भी खाओ। टमाटर, अंगूर, अरहर, उड़द, सोयाबीन। 20 से 30 साल की उम्र में खासकर महिलाओं को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब महिलाओं के लिए 20 से 30 साल की उम्र में सभी प्रकार के अनाजों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें खनिज मिले, मिनरल्स मिले। मिनरल्स की कमी की बालकों को हिंसक स्वभाव, क्रोधी स्वभाव बना देती है, क्रिमिनल बना देती है। 20 से 30 साल की उम्र में आवश्यकता है लोह तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, VC की जरूरत है। वो लोह मासिक धर्म के कारण महिलाओं को दुगना चाहिए पुरुष से ज्यादा। अब महिलाओं के पक्ष में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो उनको दुगना चाहिए। स्त्रियों को लोह तत्व पुरुष की अपेक्षा मासिक धर्म और प्रजनन में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। आलूबुखारा, मुनक्का, जामुन वायु बहुत करते हैं, गैस की ट्रबल करते हैं, लेकिन संत कृपा चूर्ण मिला के खाता हूँ तो बिल्कुल गैस को और भगा देते हैं, और जामुन भूख लगाते हैं, और जामुन से बहुत फायदे होते हैं। फालसा से हार्ट अटैक को फाइट होता है। मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, एक खाना 20 से 30 साल की उम्र में। प्रारंभिक गर्भावस्था में आवश्यकता होती है केला, संतरा, सेव, आड़ू, हरा सब्जी, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। और पुरुषों को पुरुषत्व और स्त्रियों को गर्भ शक्ति बनाए रखने के लिए विटामिन VE की आवश्यकता पड़ती है। हृदय रोग, हृदय विकार, रक्तचाप से बचने के लिए विटामिन चाहिए VE। हृदय व रक्त वाहिनियों में लचकीलापन लाए, स्वास्थ्य रहे, रक्त का दाब नियंत्रित रहे, हृदय रोग से बचे रहे। अंकुरित अनाज, मक्खन, मलाई, चना, जौ, शकरकंद समझते हैं। VC विटामिन की आवश्यकता पड़ती है रक्त शुद्धियों के लिए, हड्डी मजबूत के लिए, रक्त वाहिनियों में लचीलापन आए,
क्योंकि प्रजनन में लचकीलापन बहुत जरूरी है। आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, खट्टे व रसदार फल, टमाटर, मूली, पपीता, केला, अमरूद, चुकंदर। 31 से 50 साल तक की उम्र में कैल्शियम VE फॉलिक की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड VE हृदय रोग की संभावना को कम करता है। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स बंद होने की तकलीफ होती तो कैल्शियम से मदद मिलती है। तो हड्डियां कमज़ोर ना हो उसके लिए तिल, मेथी दाना, सोयाबीन, खजूर, छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ, काजू, बादाम ज़्यादा नहीं, एक बादाम भिगा के रखे, सुबह छिलटा उतार के, अमेरिकन बादाम नहीं, इंडियन कागजी बादाम, हाँ एक बादाम ऐसा खाए कि पानी बन जाए। मैं भी बादाम खाता हूँ। 51 से 70, 80, 90 साल की उम्र तक क्या खाना? जो 51 साल को पार हो गए ना, ध्यान से सुनना क्या खाना। 50 साल से ऊपर वालों को झुर्रियों से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए, वीकनेस से बचने के लिए मेथी दाना, वही थोड़ा कभी खजूर। बुढ़ापे में शरीर में परिवर्तन होने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वीकनेस आने लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। तो वज्रासन में बैठ के श्वास बाहर निकाल दो, रम 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 जप करके पेट को अंदर खींचो 20-25 बार, फिर श्वास छोड़ दो। दीक्षा के समय सबको सिखाता हूँ, ये करने से बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। पाचन तंत्र कमजोर होने से ही कमजोरी आती। पाचन तंत्र मजबूत है तो मजबूती रहेगी। वृद्ध अवस्था में रक्तचाप सामान्य रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होते हैं। फल, सब्जी, खुरमानी, आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का। मैं कभी कभी मुनक्का भिगवाता हूँ, 2-4 मुनक्के रोज। मैं खुली किताब हूँ कि मेरे साधकों को सबको फायदा होना। और कई बड़े बड़े ऑफिसर बोलते यार टीवी में तुम्हारे बापू को देखते तो कितना कुप्रचार हुआ, कितना कुछ क्रिटिसाइज हुआ, कितना करोड़ों रुपया लोगों ने लूटा है, तुम्हारा बापू को एक दिन भी टेंशन में नहीं देखा। और इतनी उम्र में इतने हेल्दी, हम तो रिटायर हो गए, फ्रेश आराम से रहते, तो भी हमारा तबीयत गड़बड़। तुम्हारा बापू आज इधर, कल उधर, शाम को उधर, सुबह उधर। तुम्हारा बापू क्या खाते? अरे मैं बोलता हूँ उनसे काहे को पूछते? मेरी खुली किताब है, क्या खाते क्या पीते मैं बताता हूँ। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।